तेरी सेवा करूंगी बनकर तेरी दासी। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। डमरू को सुनकर जी कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। वाह सखियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वाह सखियों का मेला मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गणपति चले, गणपति चले संग कार्तिक चले। डमरू को सुनकर जी गणपति चले, गणपति चले संग कार्तिक चले। वह अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वह गणपति भी मन में मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण भी आए। डमरू को सुनकर जी रामा जी आए, रामा जी आए संग लक्ष्मण जी आए। मैया सीता का, मैया सीता का, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर जी गंगा चले, गंगा चले वहाँ यमुना चले। डमरू को सुनकर जी गंगा चले, गंगा चले वहाँ यमुना चले।
वाह सरियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। वाह सरियों का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, 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 सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शिव 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 शंभो, ओ शिव 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 शंभो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय जय सोमनाथ। শিল্পী শ্রী সুশোভন ভট্টাচার্যকে অনেক অনেক অভিনন্দন। এবারে ভজন পরিবেশন করবেন রাজ্যের প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী মৃন্ময় ঘোষ। সোমনাথ ভারতের অপরাজেয় সভ্যতার প্রতীক। 1000 বছরের বিধ্বংসী আক্রমণের পরেও সোমনাথ আজ আমাদের আত্মসম্মান ও সাহসের দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 75 বছর আগে লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দৃঢ় সংকল্পে আধুনিক সোমনাথের পথ প্রশস্ত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে আজ এই পবিত্র ভূমি ভারতের সাংস্কৃতিক নবজাগরণে উদ্ভাসিত করেছে। সেই ঐতিহ্যকেই আমরা লালন করছি সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব উদযাপনের মধ্য দিয়ে। রাজ্যভিত্তিক এই অনুষ্ঠানে এবারে ভজন পরিবেশন করবেন রাজ্যের প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী মৃন্ময় ঘোষ। সোমনাথ ভারতের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান এবং ভগবান শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে প্রথম। 1026 সাল থেকে বারবার আক্রমণের শিকার হলেও সোমনাথ বিশ্বাস, সহনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার প্রতীক হিসেবে অটুট রয়েছে। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से
जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। हर्षित चेहरा नूरानी वो रहता सदा बलिदानी। हर्षित चेहरा नूरानी वो रहता सदा बलिदानी। उनकी सेवा सारे जग को ज्ञान की राह दिखाती है। उनकी सेवा सारे जग को ज्ञान की राह दिखाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। काया निरोगी तब बन जाए ईश्वर की हो जाए। काया निरोगी तब बन जाए ईश्वर की हो जाए। उसकी महिमा सारी दुनिया हर्षित होकर जाती है। उसकी महिमा सारी दुनिया हर्षित होकर जाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है वो आत्मा जगमगाती है, आत्मा जगमगाती है। सुख सागर में वो लहराए आनंद ही आनंद पाए। सुख सागर में वो लहराए आनंद ही आनंद पाए। मानिक मोती हीरे सारे शिव से वो पाती है। मानिक मोती हीरे सारे शिव से वो पाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है वो आत्मा जगमगाती है, आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো শিল্পী মৃন্ময় ঘোষকে। এবারে সমবেত নৃত্য নিয়ে মঞ্চে আসবে শিবম ডান্স একাডেমির শিল্পীরা। শিবম ডান্স একাডেমির শিল্পীদের অনুরোধ করব
মঞ্চে চলে আসার জন্য। সোমনাথ স্বাভিমান পর্ব গত 8 মে থেকে আজ 11 মে পর্যন্ত, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সরাসরি সম্প্রচার দেখানো হবে সোমনাথ মন্দির থেকে। তারই মাঝে চলছে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। এবারে সমবেত নৃত্য পরিবেশনায় শিবম ডান্স একাডেমির শিল্পীরা। শৈবতীর্থের অন্যতম পবিত্র পীঠস্থান সোমনাথ মন্দির ভারতের শাশ্বত সংস্কৃতি ও অটুট আস্থার এক চিরন্তন প্রতীক। এই সোমনাথ মন্দিরের ঐতিহ্যবাহী 75 বছর আমরা উদযাপন করছি। মঞ্চে এবারে রয়েছে শিবম ডান্স একাডেমির শিল্পীরা। रत्नैः कल्पितमासनम् हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितम् मृगमरा मोदार्कितम् चन्दनम् जाति चम्पक बिल्वपत्ररचितम् पुष्पम् च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितम् गृह्यता हृत्कल्पितं गृह्यता नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रजनी खिलती और रंग से आए आके चले गए, पर भोले बाबा के आगे पापी सारे रात हुए। अंत नहीं है जिसका जिसकी कोई नहीं है शुरू हुआ,
मन से महकते तुम, भस्म में रमते तुम अखंड। बेल पत्र से कोमल तुम, करुणा में तुम रुद्र अक्ष। तुम रुद्र अक्ष। ज्योति से जगमगते तुम, हम भक्तों का तुम ही लक्ष्य। सरदार के पर का फल हो तुम दिव्य भव्य तुम सुप्रभा। समय से परे सोमनाथ, हर समय खड़ा है भोले साथ। सागर गाए हर हर महादेव, धरती गूंजे हर हर महादेव। हवा में सदैव हर हर महादेव, सब तेरा खेल हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तेरे आगे खड़े हैं देखो जोड़ के दोनों हाथ, और झुका के माथ। समय से परे सोमनाथ, हर समय खड़ा है भोले साथ। समय से परे सोमनाथ, हर समय खड़ा है भोले साथ। समय से परे सोमनाथ, हर समय खड़ा है भोले साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उनका नाम আন্তরিক ধন্যবাদ জানাবো শিবম ডান্স একাডেমির শিল্পীদের তাদের অসাধারণ এই নৃত্য পরিবেশনার জন্য। सच्चाई। लेकिन बात सिर्फ अयोध्या और रामलला मंदिर की এবারে আমরা দেখব पहुंचते हैं। अगर बात সোমনাথ মন্দির থেকে সরাসরি तो সম্প্রচার। वहां पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। अभी हाल ही में हमने इसका जीता जागता उदाहरण कुंभ के दौरान भी देखा कि किस तरीके से काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे और संगम तट पे स्नान करते हुए नजर आए। तो एक बात हम कह सकते हैं कि सनातन का पुनर्जागरण तो है ही, लेकिन साथ ही अब लोग अपनी संस्कृति की ओर वापस मुड़ रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम अपनी जड़ों से वो मजबूत इसलिए रहेंगे क्योंकि उनको तो स्पेस मजबूत। दिया गया, वही बात मैं कहने की कोशिश कर। भावना पहले से थी, वो जिज्ञासा, वो इच्छा, वो चाहत बहुत पहले से थी, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं था। आज शायद वो और फिर उसके साथ साथ विकास जुड़ गया। उन सारी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचने के लिए हाईवेज, एयरपोर्ट्स, बेहतर रेलवे स्टेशन, बिल्कुल रेल रूट्स लगातार उनको डेवलप किया गया। और फिर हम इसमें आए कि भारत की जो समृद्धि है वो भी उसके भी वाहक नहीं सिर्फ बन रहे, बल्कि उसका प्रतीक भी हो रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग जा रहे हैं। आप वो समय याद करिए, आज से 20-30-25 साल पहले तक कि शायद इतना ट्रैवल नहीं होता था लोगों। अब लोगों के अंदर ये भावना भी है भारत को देखने की, भारत को जानने की। और ये क्योंकि हमारे साथ प्रोफेसर हीरामन तिवारी और अरूपा लाहड़ी जी जुड़े हुए लगातार। प्रोफेसर हीरामन तिवारी, किस तरह से आप देखेंगे इस रोड शो का, जब हम बात करें, जो लोग उत्साहित होकर बिल्कुल उल्लसित उमंग के साथ में यहाँ पर आए हैं, प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए ही हैं, उनके हाथ में ये डमरू, यानी कि ये एक विशेष तरह से स्वागत भी कर रहे हैं। जब हम सनातन से जुड़ाव की बात करते हैं, कैसे इसको परिभाषित करेंगे? जी निखिल जी, आपने फिर एक विषय को छेड़ा। आपने कहा कि ये डमरू से स्वागत किया जा रहा है। आपको मैं ऐतिहासिक तथ्य बताता हूँ। डमरू को, और मैडम बैठी हैं, हमारे संगीत कला का प्रथम वाद्य यंत्र माना गया है। और एक तो ये है क्योंकि वो शिव का डमरू है, और दूसरा पाणिनि ने जब 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो व्याकरण लिखा था संस्कृत का, उसमें जो प्रारंभ किया था, उन्होंने कहा जो भारती ने जो
जो शब्द है, जो ध्वनियां हैं, वो डमरू से निकली है शिव के, इसलिए उसको माहेश्वर सूत्र उन्होंने उसकी घटना की थी। भगवान शिव ने जब डमरू बजाया था तो उससे जो शब्द निकले थे, तो आ ई उ री ली इत्यादि जो पूरा जो हमारा जो हमारे शब्द है, हमारे ध्वनियां हैं, जी, वो डमरू से बिल्कुल। निकली हुई है। तो ये जी बिल्कुल आपके पास में हम वापस आएंगे। लगातार हम ये तस्वीरें इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वापस आते हैं डॉक्टर हीरामन तिवारी पर। डॉक्टर हीरामन तिवारी, आप बता रहे थे कि किस तरह से डमरू प्रथम वाद्ययंत्र के तौर पर देखा जाना जाता है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का ये वाद्ययंत्र है, उसके विषय में आप जानकारी दे रहे थे। जी तो आप लोग डिस्कस अरविंद जी के साथ थोड़ा डिस्कस की, मैं थोड़ा मीटिंग में थी। जी 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 बिल्कुल। अरूपा मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अरूपा लाहिड़ी जी। किस तरह से आप इसको देखती हैं कि ये जो इससे पहले कि हम अरूपा मैम के पास जाएं, हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे।
पूरा जैसे कहना चाहिए कि जन सागर उमड़ा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए। और स्वागत उस सोमनाथ देव का भी है जिनके पुनर्निर्माण की ये 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो उत्साह दोगुना हो जाता है ऐसे अवसर पर जब उनके प्रिय नेता उनके बीच में हो, लोगों के बीच में हो और उनके इष्ट देव के समारोह में जा रहे हैं। तो जिसको कहते हैं कि एक के साथ एक का ये डबल बोनांजा, डबल मजा। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये लगातार। और अगर एक तरह से हम देखें तो ये तस्वीरें अपने आप में मन मोह लेती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब वहाँ पहुँचे और आगे आगे देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो डमरू लेकर के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में दोनों ओर लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं। और सिर्फ उस पल के इंतजार में जब अमृत महोत्सव, सोमनाथ अमृत महोत्सव की जो झलक हम सभी को आज नजर आएगी, क्योंकि अपने आप में ये ऐतिहासिक दिन भी है। 75 वर्ष इसके पुनर्निर्माण के और डमरू की गूंज से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। हालांकि इस मंदिर की अगर हम बात करें तो शाश्वत ज्योति जो कि समय और संघर्षों के साथ आगे बढ़ता है, जहाँ पर संस्कृति की भी झलक दिखाई देती है, विकास भी और साथ साथ विरासत भी। बिल्कुल। और ये आप देखिए तस्वीरें, इसमें जो जिस तरह से केले के पत्ते लगाए गए हैं, जिस तरह से बंधनवार बताया गया है, वो एक मंदिर के प्रांगण के अनुरूप है। और जो तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए आप देखिए दोनों तरफ किस तरह से फूलों की वर्षा भी कर रहे हैं। और वो लगातार प्रधानमंत्री को को अभिवादन करने के लिए जी भी, जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे पर गिर पड़ रहे हैं तो गलत नहीं होगा। जो उनका उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, वो देखते हुए बनता है। तो ये जो आज का उल्लास है, जो उमंग है, वो स्वतः स्फूर्त है। और जिस तरह से हम बार बार कर रहे हैं कि ये सनातन का पुनर्जागरण है, मंदिर का पुनर्निर्माण ही तक नहीं है ये, क्योंकि ये जो इसका जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व है वो कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि एक मंदिर ही नहीं बल्कि भारत की अटूट आस्था और पुनर्जागरण का प्रतीक इसको माना जाता है। बार बार तोड़ा गया लेकिन हर बार पुनर्निर्माण हुआ, इसलिए इसे भारत के आत्मबल और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक भी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे मौके पर वहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि अभी आप बता रही थी कि अपने लेख में भी प्रधानमंत्री ने इसको और कई अवसरों पर उन्होंने सोमनाथ को भारत की सनातन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया है। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर हम देखें तो सोमनाथ स्वाभिमान जो पर्व था वो भी इसी वर्ष हुआ, जनवरी में, जब इस मंदिर पर 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हुए थे, तो उसका वो समारोह। और इसके साथ ही 1951 में खोले जाने वाले जो 75 वर्ष हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। आज का ये दिन अपने आप में बेहद ही खास और बेहद ही अहम है। और ये देखिए कितनी दूर दूर से जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और अपने मोबाइल में उन तस्वीरों को कैद करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। संस्कृति की झलक भी यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि गुजरात का जो पारंपरिक नृत्य जिसे कहते हैं हम गरबा, उस वेशभूषा में वहाँ पर महिलाएं और लड़कियाँ इस समय हमें नजर आ रही है, जो दिखाती है कि संस्कृति भी सनातन के साथ साथ और विकास, विरासत सबको एक साथ लेकर के हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्र भाव भी है यहाँ पे, विकास का भी भाव है, और जो हमारा संकल्प है 2047 का, उसका भी भाव कहीं ना कहीं नजर आता है। क्योंकि जब इस तरीके से मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पर्यटन क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे और अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिलती हुई इसके जरिए नजर आएगी। जैसा आपसे कुछ देर पहले हम जिक्र भी कर रहे थे टेम्पल इकोनॉमी के जरिए, जी, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह से छतों पर जहाँ जहाँ लोगों को जगह मिल रही है वहाँ तक गए हैं और प्रधानमंत्री उन सब का अभिवादन भी कर रहे हैं, उन सब का अभिवादन स्वीकार भी कर रहे हैं। तो सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जो मंदिर के पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक विकास कार्यों को केंद्र में रखकर आयोजित किया गया है। आधुनिक विकास कार्य इसमें बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल सारे तत्व महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब हम उसको आधुनिकता के साथ में, जब हम उसको अर्थतंत्र के साथ में जोड़ते हैं तो वो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। विकास भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा है, सनातन संस्कृति का संदेश भी है, तीर्थ पर्यटन और विकास भी है। तो ये सारे तत्व जो है उसमें जुड़े हुए हैं। राष्ट्र निर्माण में सांस्कृतिक विरासत की भूमिका पर जाहिर तौर पर विशेष जोर रहता है। तो ये और भी उस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि ये जो एक
बदलाव आया है, जो नया भारत जब हम कहते हैं जी। तो नए भारत की ये एक उसका एक जिसको कहते हैं कि वो प्रतिफल वो एक उस वाहक के तौर पर दिख रहा है कि ये नए भारत में आप देख रही हैं कि कैसे पुनर्जागरण हुआ, कैसे लोगों ने इसको अपने आप से जोड़ा, कैसे हमारी जो राजनीतिक हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है उसने इसको पहचाना, लोगों की भावनाओं को पहचाना और कैसे उसको मूर्त रूप दिया। इसमें बड़ी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। ये दिखने में आसान लगता होगा कि आप जाइए और एक मंदिर कॉरिडोर बना दीजिए और पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक तमाम जगहों पर तमाम मंदिर कॉरिडोर निर्माण करना, ये कहना आसान है लेकिन करना उतना ही कठिन है शायद। बिल्कुल, क्योंकि वो हमने दौर भी देखा है जब इसको लेकर कई सारे वैचारिक मतभेद भी रहे हैं। फिर चाहे राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो कितना वैचारिक मतभेद रहा, बहस रही, कई सारी चिट्ठियां भी इसको लेकर हमने देखी हैं कि किस तरीके से उनको मना किया गया था कि आप इस कार्यक्रम में ना जाएं, इस कार्यक्रम में ना जुड़े, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पर पहुँचे थे और इसका उद्घाटन करते हुए नजर आए थे। तो ऐसे में सांस्कृतिक विविधता की ये झलक आज इन तस्वीरों के जरिए हमें नजर आती है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अरब सागर के किनारे सोमनाथ मंदिर जो कि लगातार अधिक खड़ा हुआ है, और ये मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि इसे हम भारत की आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा तीर्थ है जिसे लूटने की कई बार कोशिश की गई, तोड़ने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन इसकी आस्था जिसे कभी झुकाया नहीं जा सका, जहाँ का हर एक पत्थर कहता है कि विनाश के बाद भी पुनर्जन्म जो है वो संभव है। फिर चाहे महमूद गजनवी के हमले की बात करें या फिर उसके अलावा कई विदेशी आक्रांताओं की जो क्रूरता रही, हम सभी इतिहास के बारे में अगर हम देखें, जिससे इतिहास को हम सभी से छिपाया गया काफी सालों तक, और इतिहास ने इस मंदिर को बार बार गिरते देखा, लेकिन हर बार भारत की श्रद्धा ने इसे पहले से ज्यादा और भव्य और अडिग बनाकर खड़ा किया है। और आज उसी का एक जीता जागता उदाहरण अगर हम कहें तो संस्कृति भी और साथ ही जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी रूट्स हैं, वो भी इस समय अब मजबूत हो रही है, क्योंकि भारत की संस्कृति की अगर हम बात करें, जो भारत की परंपरा है वो आज की नहीं है बल्कि सदियों पुरानी है, और उन्हीं को जीवंत करती हुई ये तस्वीरें, बिल्कुल उन्हीं को जीवंत करती हुई तस्वीरें। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कि कंकर कंकर में शंकर है, और इस रोड शो में सांस्कृतिक विविधता की झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप ये देखिए, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास एक उस शिखर पुरुष को जो इस पूरे पुनर्जागरण में या ये कहा जाए पुनर्निर्माण में एक सबसे महत्वपूर्ण, और जब जैसा कि मैंने कहा कि वो शिखर पुरुष इस लिहाज से कि इस पुनर्निर्माण में के सबसे अगुआ, और उन्हीं का ये संकल्प था जो सिद्धि तक पहुंचा। वो हालांकि इसको देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन 75 वर्ष पहले इसके पुनर्निर्माण का संकल्प अरब सागर की जल को हाथ में लेकर उन्होंने ही लिया था, और तमाम राजनीतिक लड़ाई लड़कर अपने कैबिनेट में बहुत विरोध सहकर उन्होंने इसको पूरा किया था, और आज उनके सामने श्रद्धान्वित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बिल्कुल, और इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया था कि किस तरीके से सौराष्ट्र की जनता इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे, और ये एक पवित्र कार्य प्रधानमंत्री ने इसको बताया और कहा कि जिसमें हर किसी को भाग लेना चाहिए। और उसके बाद में काफी जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंचे हुए भी इन तस्वीरों के जरिए भी हम सभी को नजर आए। जी, और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। और इन तस्वीरों को आप जो देख रहे हैं, कैसे इसका आज के विशेष संदर्भ में आप इसको परिभाषित करेंगे, इस लिहाज से भी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आज के समय में मैं कहूं कि भारतीय पुनर्जागरण का वाहक बना हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उस दौर में उस वाहक को अपने शिखर पुरुष को, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक और पक्ष है जो शायद हमारी चर्चा में छूट रहा है। जी, ये जितना भी सांस्कृतिक पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का एक आंदोलन मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसमें एक संदेश आतंकियों के बारे में भी है। उनको एक संदेश है कि जो सत्य और निष्ठा वो कभी भी मारी नहीं जा सकती, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता।
17 बार आतंकी हमले हुए इस मंदिर पर, उसके बावजूद भी वो आज जीवित है। तो ये जो आतंकवाद फैलाने वाले हैं या हमारे पड़ोस से आतंकवाद फैलाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भारत की अस्मिता को नुकसान पहुंचाया जाए, भारत की एकता को खंडित किया जाए, वो ये जो कार्यक्रम है, चाहे वो सोमनाथ मंदिर की बात करें, चाहे हम काशी विश्वनाथ की बात करें, चाहे ऐसे जितने भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर थी जिनको नष्ट किया गया आतंकी हमलों के द्वारा, उनका पुनरुत्थान करके, पुनर्जागरण करके भारत की जनता के मन में एक वो भावना पैदा की जा रही है कि हम आज भी आतंकवाद से लड़ रहे हैं और कभी भी आतंकवाद जीतेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो निष्ठा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे संकल्प हैं, वो सब सत्य और निष्ठा पर निर्धारित हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री ये जितने भी इस तरह के सांस्कृतिक आंदोलन चला रहे हैं उसमें एक बहुत कड़ा संदेश आतंकवादियों के खिलाफ के बारे में भी है, आतंकी संगठनों के बारे में भी है, और हमारे पड़ोस से जो आतंकवाद परोस रहे हैं उनको भी एक संदेश है कि भारत किस प्रकार से अपनी एकता अखंडता को बनाए हुए हैं। और आज भी जो हम जिस चीज़ को हम उस समय किसी कारण से बचा नहीं पाए और वो आक्रांता नष्ट करके गए, हम उनको फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो ये जो सांस्कृतिक धरोहर के पुनर्जागरण का अभियान है तो प्रधानमंत्री लगातार करते जा रहे हैं। वह कुछ पत्रकार हमसे पूछते हैं कि ये बार बार सोमनाथ क्यों जाते हैं, ऐसा सोमनाथ में क्या रखा है। तो उसमें एक संदेश के साथ साथ फिर प्रधानमंत्री इसके जो अध्यक्ष भी हैं और ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं मोरारजी भाई देसाई के बाद जो प्रधानमंत्री के नाते उस ट्रस्ट के अध्यक्ष बने, और उस ट्रस्ट के नाते उन्होंने जो आप लोग पहले भी कह रहे थे कि उसको टूरिज्म के लिए डेवलप किया, एनवायरनमेंट के लिए जीरो इस तरह का किया, बिल्कुल क्या क्या रास्ते बनाए। दिखा दे जरा अपने दर्शकों को, एक बार देखिए शंख और डमरू की ध्वनि। भारतीय संस्कृति कला और भारत का पुनर्जागरण, जिसको हम कहते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण, नव चेतना का जागरण, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है कि दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ यूनान कहाँ, घर घर में शुभ अग्नि जलाता, वह उन्नत ईरान कहाँ। दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीरकर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदुस्तान चमक रहा है, बदला हुआ हिंदुस्तान है। और सिर्फ बदला हुआ जब हम बात करते हैं तो सिर्फ शक्ति के लिए ही नहीं है, वो जब हम सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं जी, उसमें भी बदला है, वो भी बहुत पावरफुल दिखता है। हमारे साथ अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये भी बदले हुए हिंदुस्तान की एक तस्वीर है। ये जब से सांस्कृतिक पुनर्जागरण या इसके साथ साथ एक स्थायी सरकार देने की बात है, केंद्र में एक सशक्त सरकार है, सशक्त नेतृत्व है, इससे जो भारतवंशी हैं दुनिया में, जिनको हम अपना डायस्पोरा कहते हैं जी, उनका मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। वो आज छाती ठोक कर कहते हैं कि हम भारतीय हैं और उसकी उनको एक सम्मान भी मिलता है।
तो जो बात हम कर रहे थे कि विदेशी भी जो हैं आज भारत को एक अलग नज़र से देखने लगे। मुझे याद है कि कोई एक कुछ दशक पहले ऐसा था कि किसी भी भारतीय को अगर अमेरिका में कहीं देखते थे तो कहते थे एक और इकोनॉमिक माइग्रेंट आ गया है, लेकिन आज उनको जिस इज्जत की नज़र से देखा जाता है तो वो हर एक को आईटी स्पेशलिस्ट मानने लगे हैं और भारत के प्रति आस्था भी बढ़ रही है कि ऐसा क्या है भारत की धरती में, ऐसा क्या आध्यात्मवाद है, क्या ऐसा स्पिरिचुअलिज्म है। तो उसके कारण भी हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत बढ़ रहा है और उसके लिए विदेशी यहाँ आते हैं। तो वो सचमुच में जो भारत की विरासत है सांस्कृतिक, उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि हज़ारों साल पुरानी संस्कृति किस प्रकार से आज भी जिंदा है। कहाँ दुनिया आज एकदम पाश्चात्य सभ्यता के उसमें आ गई है, लेकिन भारत में आने पर, काशी में जाने पर, सोमनाथ मंदिर जाने पर लोग हैरान होते हैं। तो ये जो एक बदलाव आया है भारत की छवि के प्रति, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसीलिए जैसे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि हमको एक जो नया भारत बनाना है, जो एक समृद्ध भारत बनाना है और उसके चलते हमको विश्व गुरु भी बनना है। जब हम विश्व गुरु बनेंगे तो केवल आर्थिक उससे नहीं होगा या सैन्य शक्ति से नहीं होगा, हमको अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है, उससे भी दुनिया को प्रभावित करके हमें जो है विश्वगुरु बनना है। क्योंकि हम विश्वगुरु थे जब ये हमारी सभ्यता चरम सीमा पर थी, हमारी आर्थिक स्थिति दुनिया भर में सबसे बेहतर, तो क्यों भारत की ओर देखते थे और भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो दुनिया आज फिर उसी भारत को देखना चाहती है और आज भारत उस ओर अग्रसर है। और जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो कोई आश्चर्य नहीं है कि 2047 से पहले ही भारत जो है एक नए भारत के और विकसित भारत के तौर पर दुनिया के अग्रणी देशों में आकर खड़ा हो, ऑलरेडी खड़ा हो गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो युग है इसको स्वर्णिम युग भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो न्यू जनरेशन है, पहले हम देखते थे न्यू जनरेशन जो आती है वो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ आकर्षित होती है, लेकिन इस समय जो न्यू जनरेशन आ रही है, हम कहें जो जेनजी हैं, वो इस समय जो भारत की संस्कृति है, जो प्राचीन धरोहरें हैं और जो पौराणिक हमारे मंदिर हैं जो अपने आप में काफ़ी इतिहास को समेटे हुए हैं, उधर अब जाना ज़्यादा पसंद करती है। पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हम देखें या फिर जब भी हम किसी जेनजी से भी अगर हम बात करते हैं तो और उनसे पूछते हैं कि इस बार वेकेशन पे आप कहाँ जाना पसंद करोगे, तो वो काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, उज्जैन महाकाल की बात करते हैं, माँ कामाख्या के दर्शन करने की बात करते हैं, रामलला के दर्शन करने की बात करते हैं। बिल्कुल, देखिए नई जनरेशन जो है और उसका एक उदाहरण ये है, अगर आप आंकड़े देखें तो जितने भी भारत के सांस्कृतिक धरोहर केंद्र हैं, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे वो स्वर्ण मंदिर अमृतसर का हो, चाहे उसके बाद हम तिरुपति, जितने भी आप देखिए, दक्षिण हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, काशी हो, वाराणसी, ये इन जगहों पर अब इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। और पहले क्या होता था, उत्तर के लोग केवल उत्तर के ही तीर्थ स्थानों पर जाते थे। आज दक्षिण के लोग उत्तर में जा रहे हैं, उत्तर के लोग दक्षिण में, पश्चिम से पूर्व, तो जैसे आपने कहा कामाख्या, कामाख्या देवी, इधर सोमनाथ, यानी जो आदि शंकराचार्य ने भारत को एक सूत्र में बांधा था, सांस्कृतिक तौर पर 4 उन्होंने मठ स्थापित किए थे, आज वो चीज़ एक मूर्त रूप ले रही है। और भारत की जनता, विशेष तौर से आपने ठीक कहा, जो नई जनरेशन है, नए नौजवान हैं, युवा पीढ़ी है, वो इन सब चीज़ों से सीखना चाहती है। इसलिए वो लोग व्हाट्सएप में जाकर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाकर, गूगल में जाकर एक एक के बारे में पूरी जानकारी भी इकट्ठा करते हैं। और जब उनको वो जानकारी मिलती है कि हमारी विरासत तो इतनी प्राचीन है, तो उससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ती है, इस और उनका जुड़ाव भी और बढ़ता है। जी अशोक जी, कुछ और नई तस्वीरें दिखाते हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भव्य स्वागत हुआ है वो आप लगातार देख रहे हैं, और वो भी, और ये और तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं, मंदिर के अंदर दरअसल पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में। ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। रुद्राय नमः। तं पश्येम कविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसे महि देव हितं जदायुः
शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो कादितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः पश्येम कविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हि तञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो कादितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः पश्येम कविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हि तञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो कादितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्मान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः पश्येम कविर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनु वीर्यसेम हि देव हि तञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरशन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो कादितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमदितिर् माता स पिता स पुत्रः सद्यो जातं प्रपद्यामि लोकजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन के सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् ॐ विष्णुरा
विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। ॐ विष्णुरा विष्णुरा विष्णुः श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुः राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः ते सर्वार्थसाधिके ॐ पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं मा स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्षण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नत्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकरीः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभर्गतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्झागदयस्मगोषमनाशतः अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीखका अहि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराश्च शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेव। ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं मा स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्षण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नत्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकरीः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभर्गतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्झागदयस्मगोषमनाशतः अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीखका अहि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराश्च शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेव। ओम पया पृथिव्यां पयोखदिगुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिस्नानं मा स्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकर्षण आयुगुफितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिस्नानं समर्पयामि। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नत्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकरीः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभर्गतवे शिवाङ्गेरि त्रताङ्कुरुमाय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन च त्वा गिरिशाच्छा वदामसि यथा नः सर्वमिज्झागदयस्मगोषमनाशतः अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भीखका अहि च सर्वाञ्जं भयन् सर्वाच्च धातु धान्यो ये पराश्च शान्तिर्भवतु अमृताभिषेकोऽस्तु। हर हर महादेव। ओम पया पृथिव्यां। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं महापूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वो सम्मिलित हुए हैं और पूजा अर्चना के दौरान आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। ये एक विशेष बात है जो नॉर्मली हम सब नहीं देखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में पूजा अर्चना के दौरान आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। और इन तस्वीरों में अभी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से आम श्रद्धालु भी वहाँ वो भी दर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो दर्शन है वो रुके नहीं है कि अगर वीवीआईपी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसका विशेष
प्रबंध किया गया है कि किस तरह से, ये देखिए ये तस्वीरें, आप श्रद्धालु भी यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। तो दर्शन भी जारी है और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना, महापूजा जिसको कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। अमृताभिषेकोस्तु हर हर महादेव। ओम पया पृथिव्यां पयोखदेहो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिष्णानं मा प्रत्यवादिना। ओम पया पृथिव्यां पयोखदेहो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिष्णानं मा प्रत्यवादिनः सुरभिनो मुखाकर्षण आयुगुहितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिष्णानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकरेः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरित्रतां कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्मिज्झागादयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से श्रद्धालु भी वहाँ पहुंचे हुए हैं और आप कुछ महिलाओं को देख रहे होंगे वो भी वहाँ दर्शन कर रही है। तो ये एक विशेष बात है इस बार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस महापूजा के दौरान जो आम श्रद्धालु हैं उनका दर्शन रोका नहीं गया है, बल्कि वो भी दर्शन कर रहे हैं। यानी कि जो आम लोग हैं उनको किसी तरह से परेशानी ना हो, जो उनका दर्शन का एक क्यू जो लगी हुई है उसको रोका न जाए और वो लोग भी दर्शन कर सकें। ये विशेष तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से भी ये उसके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आम श्रद्धालु वहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे। हर हर महादेव। ओम पया पृथिव्यां पयोखदेहो पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा आचमनीयं समर्पयामि दधिष्णानं मा प्रत्यवादिनः सुरभिनो मुखाकर्षण आयुगुहितारिखद शम्भ सदाशिवाय महारुद्राय नमः दधिष्णानं समर्पयामि। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम् आचमनीयं समर्पयामि। ओम नमस्ते रुद्रमन्यौतोतैखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नतन्वा सन्तमया गिरिशन्ता विजाकरेः यामिखों गिरिशन्तास्ते बिभृगतवे शिवाङ्गेरित्रतां कुर्माय गोसेः पुरुखं जगतः शिवेन त्वा गिरिशाच्छा वदामसि तथा नः सर्मिज्झागादयस्मगो सुमनाशता अद्योचदयुक्ता प्रथमो दैवो भिखकाहि। तो बिल्कुल यहाँ पे तस्वीरें अपने आप में एक अलौकिक और खास तौर पर जब कोई भी वीवीआईपी दर्शन करने के लिए पहुंचता है तो अक्सर हमने देखा है लेकिन कि वहाँ पर बाकी जो आम श्रद्धालु हैं उनको दर्शन करने से रोक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल लेकिन ये एक विशेष तौर पर हम यहाँ देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं कि विशेष तौर पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मौजूद हैं वहाँ पर और उसके बावजूद जो आम श्रद्धालु हैं, जो आम जनता है, वो लगातार वहाँ उनका दर्शन जारी है। और हमने आपको उन तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाया है कि किस तरह से कुछ महिलाएं भी वहाँ पहुंची हुई हैं, वो दर्शन कर रही हैं। तो आम जन का दर्शन रोका नहीं गया है कि प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी को देख करके कई बार ये इस तरह से होता है, लेकिन आप देखिए कि वीवीआईपीज़ के ये एक विशेष बात है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी के बावजूद वहाँ पर दर्शन जो है वो लगातार जारी है, आम श्रद्धालु भी दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, और लंबी कतारें वहाँ पर लगी हुई हैं और जो आम श्रद्धालु हैं वो भी दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो आम जन के लिए जो प्रधानमंत्री का सरोकार है वो बार बार नजर आता है, चाहे वो उनके अपने कॉन्वॉय गुजर रहा हो उसको रोक करके एम्बुलेंसेस को रास्ता देना। आम लोगों के लिए जैसे कहते हैं वो प्रधानमंत्री की ये जो निष्ठा है वो बार बार दिखती है और आज भी तो वो आप देखिए कि प्रधानमंत्री किस तरह से आम लोगों के बीच में इसे गुजरे हैं। खुद भी वो कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक मुझे कहा जाए प्रधानमंत्री के बजाय। तो वो जो उनका जुड़ाव है वो उनके हर कृत्य में दिखता है और जो आम जनता है वो भी
उसी मनोयोग मनोभाव के साथ में अपने इष्ट देव सोमदेव सोमनाथ का दर्शन कर रही है। प्रधानमंत्री महापूजा में शामिल है, पूरे विधि विधान के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से पूजा अर्चना में वो सम्मिलित हुए हैं। रुद्राभिषेक दरअसल किया जा रहा है, उसकी जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जी, उसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं और महापूजा कहा गया है कि ये किया जा रहा है। अब विशेष शिविर जो है सोमनाथ का, वो भी आप देख पा रहे हैं सामने किस तरह से मौजूद है। सदियों से जिस पर आघात हुआ वो आज उसी तरह से अपने पूरे गौरव के साथ में आस्था लोगों की है उसमें, वो आज भी अडिग है, वहाँ मौजूद है, लोग उसके दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज विशेष तौर पर पहुंचे हैं जब 75 वर्ष पूरे हुए हैं इस मंदिर के नवनिर्माण के, पुनर्निर्माण के दरअसल। और प्रधानमंत्री आज उस महापूजा में, इस अमृत महोत्सव में, सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए हैं। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री एक और विशेष महापूजा में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो आम श्रद्धालु हैं वो भी लगातार दर्शन करते हुए ज्योतिर्लिंग के नजर आ रहे हैं। मैं इस बात का लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो 2 दिन पहले एक लेख लिखा था उसको मैं कोट करूं, क्योंकि बड़ा मार्मिक और बहुत ही जिसको कहते हैं भावुक भी है वो। प्रधानमंत्री ने लिखा उसमें कि सोमनाथ हमें एक सभ्यतागत संदेश देता है। इसके सामने फैला विशाल समुद्र कालातीतता का अनुभव कराता है। इसकी लहरें मानो कहती हैं कि चाहे तूफान कितने भी भयंकर हों या परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य फिर भी सम्मान और शक्ति के साथ उठकर खड़ा हो सकता है। लहरें बार बार तट पर लौटती हैं, जैसे हर पीढ़ी को याद दिला रही हूं कि जनता की आत्मा को लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। उसकी परिणति हम आज देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री 2001 जब सोमनाथ मंदिर के 50 वर्ष पूरे हुए थे तब भी उस कार्यक्रम में शामिल होते प्रधानमंत्री नजर आए थे और उसका जिक्र भी उन्होंने किया। और आज जब 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं तब भी प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और खुद साक्षी बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जनवरी में जब स्वाभिमान पर्व था तब भी प्रधानमंत्री इसमें शामिल हुए, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से खुद प्रधानमंत्री इन चीजों से जुड़े हुए हैं, संस्कृति और जो हमारी परंपराएं हैं और इसके साथ ही विकास की नई गाथा किस तरीके से लिखी जा सकती है, उसके लिए तमाम जो कदम इस समय सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं उन सभी का जिक्र अगर हम करें, क्योंकि सिर्फ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात नहीं है, मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ साथ विकास को भी गति देना, वहां पर जो आवाजाही है, जो लोग आएंगे जाएंगे उनके लिए सही रास्ते, सड़कों का निर्माण हो, जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं वो आसानी से उस जगह पहुंच सके, इसके लिए भी कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और इस मंदिर की जब हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई एक कविता मुझे याद आती है। हालांकि वो जो जिन लोगों ने आज़ादी के जो परवाने थे उनके विशेष संदर्भ में है। कलम आज उनकी जय बोल, है ना, कि आज ऐसे लोगों के भी जय बोलने की जरूरत है जो अनाम है, जिन्होंने अपनी आहुति दे दी इस बलवेदी पर। तो वो विशेष तौर पर हम उसको सोमनाथ के विशेष संदर्भ में देखें तो हजारों वर्षों तक बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने सर अर्पित कर दिए वहां पर भगवान सोमनाथ को कहा जाए, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसके निर्माण के लिए बहुत कठोर परिश्रम भी किया, उद्योग किया। तो उन असंख्य महान विभूतियों को स्मरण करने का समय है। प्रधानमंत्री ने लिखा है जिन्होंने अत्याचार के सामने कभी हार नहीं मानी। लकुलीश और सोम शर्मा ने प्रभास को दर्शन और आध्यात्म का महान केंद्र बनाया। किस तरह से तमाम सारे लोग हैं और बहुत सारे अनाम लोग भी, बहुत सारे जो प्रमुख नेता हैं उनके नाम तो हम जानते हैं तमाम कालखंड में, लेकिन हम उनको भी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।
ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वम शिवार्पणम भगवते सांब सदा शिवाय नमः वृषभध्वजाय नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिधा कृता देवाद्यज्ञनंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अर्स्ते जलम गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वम शिवार्पणम भगवते सांब सदा शिवाय नमः वृषभध्वजाय नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिधा कृता देवाद्यज्ञनंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अर्स्ते जलम गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वम शिवार्पणम भगवते सांब सदा शिवाय नमः वृषभध्वजाय नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिधा कृता देवाद्यज्ञनंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अर्स्ते जलम गृहीत्वा अनेन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्वम शिवार्पणम भगवते सांब सदा शिवाय नमः वृषभध्वजाय नमः बिल्वपत्राणि समर्पयामि। तो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्विदक्षिणा ओम सप्तास्यासन परिदयत्री सप्तसमिधा कृता देवाद्यज्ञनंत सांब सदा शिवाय महारुद्राय सोमेश्वराय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। नमस्ते रुद्रवन्यवभूतोतैखवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि भुङ्गे
हस्ते बिभर्यस्तवे शिवाङ्गिरिद्रताङ्गो रोमायिको पुरुगं जगत शिरेण वचसा त्वं गिरिसाक्षावदा। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। नमस्ते रुद्रवन्यवभूतोतैखवे नमः बाहुयामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि गिरिसन्तहस्ते बिभर्यस्तवे शिवाङ्गिरिद्रताङ्गो रोमायिको पुरुगं जगत शिरेण वचसा त्वं गिरिसाक्षावदा। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। नमस्ते रुद्रवन्यवभूतोतैखवे नमः बाहुयामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी दयान सन्वासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसी जामि गिरिसन्तहस्ते बिभर्यस्तवे शिवाङ्गिरिद्रताङ्गो रोमायिको पुरुगं जगत शिरेण वचसा त्वं गिरिसाक्षावदा। और सोमनाथ जिसको कह रहे हैं कि अनंत ऊर्जा का अनुभव सोमनाथ कराता है, निश्चित तौर पर अनंत ऊर्जा का अनुभव कराता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे और इस कुंभाभिषेक को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, कैसे इसको समझे, कितना महत्वपूर्ण ये है कुंभाभिषेक। अश्विनी, प्रधानमंत्री की मौजूदगी तो इसको विशेष बनाती ही है, लेकिन एक मंदिर में कुंभाभिषेक को किस तरह से समझना चाहिए? निश्चित तौर से निखिल देखे तो ये विलक्षण क्षण है जब आज अमृत महोत्सव कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। विधिवत पूजा अर्चना के बाद अब वो मंदिर प्रांगण में है, मंदिर परिसर में है और साक्षी बन रहे हैं कुंभाभिषेक का। कुंभाभिषेक दक्षिण भारतीय मंदिरों और पश्चिम भारत के अनेक मंदिरों में शिखर को पवित्र जल से स्नान करने की प्रक्रिया है, समूचे मंदिर के स्नान करने की प्रक्रिया है। अभी इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की, सोमेश्वर की उन्होंने जलाभिषेक किया, सोमेश्वर का उन्होंने विधिवत यहाँ पर षोडशोपचार विधि से अभिषेक किया और अब संपूर्ण मंदिर के शिखर को पवित्र जल से अभिषिक्त किया जा रहा है। और ये अभिषेक करने की परंपरा जो है प्राचीन काल से है, जब पवित्र जलों को संग्रहित करके यहाँ पर जो स्वर्ण कलश है, 1500 से ज्यादा स्वर्ण कलश है सोमनाथ के मंदिर पर, तो उसको पवित्र जलों से उसको अभिषेक किया जाता है और ये परंपरा है। और इस मंदिर के अभिषेक के बाद, कुंभ के अभिषेक के बाद जो है ध्वजारोहण होता है, जो ध्वजा हमारी पताका है, जो सनातन भगवा ध्वज है, वो लहराया जाता है। और एक परंपरा में ये कहूंगा कि किस तरीके से हम अपने वीरों को सम्मान देते हैं। भगवान शिव जो कि
सृष्टि के संहारकर्ता, रचयिता और साथ ही साथ पालक पोषक हैं। लेकिन यहाँ पर सोमनाथ में जो ध्वज फहराया जाता है, हमीर सिंह गोहिल जो कि यहाँ के हुतात्मा हैं, जिन्होंने 9 दिन तक जफर खान से अद्भुत लड़ाई लड़ी और सोमनाथ की रक्षा में अपना सर्वस्व प्राण न्यौछावर किया, वहां ध्वज फहराने के बाद उस ध्वज को यहाँ पर शिखर पर फहराया जाता है। तो हम किस तरीके से अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, अपने हुतात्माओं को, अपने वीरों को, अपने बलिदानियों को किस तरीके से हम सम्मान देते हैं, उसका भी ये प्रमाण है। तो कुंभाभिषेक के साक्षी बन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ ध्वजारोहण हो रहा है मंदिर के शिखर पर। यह अद्भुत मंदिर का स्वर्ण कलश जटित 1500 से ज्यादा अन्य कलश हैं यहाँ पर, इस मंदिर पर स्वर्ण जटित हैं और मुख्य कलश के ऊपर जो है पवित्र जल से इस समय अभिषेक किया जा रहा है। और निश्चित तौर से रत्नाकर सागर के जल के साथ ही साथ अन्य पवित्र नदियों के जल को इकट्ठा करके यहाँ पर विधिवत परंपरा रही है कुंभाभिषेक का और ध्वजारोहण का। कुंभाभिषेक के बाद अब ध्वजारोहण हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी हैं इस गौरवशाली क्षण के और विधिवत उनका स्वागत किया गया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, सबसे पहले उन्होंने सरदार पटेल को कार्यांजलि अर्पित की, श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने इस महायज्ञ को, इस भगीरथ प्रयास को वास्तविक रूप में उन्होंने चरितार्थ किया। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कुंभाभिषेक के बाद अब जो है ध्वजारोहण की प्रक्रिया चल रही है और ये ध्वजारोहण कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति का भगवा ध्वज है, जो कि शांति का, वैराग्य का, तप का, तपश्चर्या का, आत्म बलिदान का और साथ ही साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने का प्रेरणा देता है। निखिल जी, निश्चित तौर पर। और ये दरअसल यहाँ से मैसेजेस भी कई सारे हैं अश्विनी। ये सिर्फ जिसको कहते हैं कि भारत के और इस मंदिर के पुनर्निर्माण की बात नहीं है, नए भारत का भी एक मैसेज है कि जहाँ पर हम सैन्य शक्ति के साथ में, विकास के साथ में, हम अपनी सभ्यता संस्कृति का जब के पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण का भी संदेश है यहाँ से। निश्चित तौर से। और उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नींव ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के जरिए सरदार पटेल ने रखी थी। जब 1951 में ये मंदिर जो है अपना आकार लिया, तो भले ही वो उस समय प्रस्तुत नहीं थे, महाप्रयाण कर चुके थे सरदार पटेल, लेकिन के मुंशी गार्जियन का अनेक ऐसे हुतात्मा थे जिन्होंने इस पूरे मंदिर के लिए अपना कोटि लोगों ने, इस क्षेत्र के, सौराष्ट्र के अनेकों लोगों ने दान के जरिए इस मंदिर का निर्माण किया और एक नींव रखी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की। उस समय ऐसे भी नेतृत्वकर्ता थे, ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी नेता थे जो कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण के विरोधी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस मंदिर का निर्माण भारत की कथित धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के विपरीत होगा। मौलाना हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव, भगवान सोमनाथ की। विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव, भगवान सोमनाथ की। विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर वाई,
जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी ध्वजारोहण के साथ फिर से एक बार जय जयकार करते हैं, बोलो हर हर महादेव। भगवान सोमनाथ की विंग्स पर और आसमान में बना चुके हैं अंग्रेजी का अक्षर Y, जो कि समर्पित है देश के सभी नौजवानों को। और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन। degree view. Degree view. Degree view.
आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? से आता हुआ एक विमान, मगर क्या ये एक विमान है या दो? कार्य करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है राष्ट्र की सुरक्षा। कृपया अपनी नजरें एक और बार करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है राष्ट्र की सुरक्षा। कृपया अपनी नजरें एक और बार कार्य करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है राष्ट्र की सुरक्षा। कृपया अपनी नजरें एक और बार कार्य करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है राष्ट्र की सुरक्षा। कृपया अपनी नजरें एक और बार कार्य करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है राष्ट्र की सुरक्षा। कृपया अपनी नजरें एक और बार कार्य करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है राष्ट्र की सुरक्षा। कृपया अपनी नजरें एक और बार
करते हुए भी एक उद्देश्य रखते हैं, जो है राष्ट्र की सुरक्षा। कृपया अपनी नजरें एक और बार इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण जय हिंद। इंडियन एयरफोर्स तरफ से आमसानो खूब आभार। सूर्य किरण
अवलोकन करते हुए दरअसल इसमें मंदिर का पूरा इतिहास, कैसे कैसे किन झंझावातों से, किन संघर्षों से ये मंदिर गुजरा है, किन लोगों ने इसकी रक्षा की, किसका इसमें योगदान रहा है, वो सब विस्तार से इस पर अंकित किया गया है, बताया गया है तस्वीरों के जरिए और चित्रों के जरिए इस बात को का उल्लेख किया गया है। सभी नौजवानों को, और इसी के साथ आपकी बात হ্যালো, এতক্ষণ ধরে আমরা সরাসরি সম্প্রচার দেখছিলাম সোমনাথ মন্দির থেকে, কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিছুটা যান্ত্রিক সমস্যা দেখা গেছে। খুব শীঘ্রই আমরা সেই সমস্যাটা কাটিয়ে আবারও ফিরব এই সরাসরি সম্প্রচার পর্বে। তবে এরই মাঝখানে আমরা একটি সমবেত নৃত্য উপভোগ করব। মঞ্চে আসবে নববোধনের শিল্পীরা। जो कि शंभु शशिधर शिव त्रिलोचन पशुपति नागेश्वरा अभिराम अक्षत रुद्र रूपम अकुल अनग महेश्वरा शूल पाणी नीलकंठा विष्णु वल्लभ शंकरा भक्त वत्सल भव जटाधर भीम उग्र मयंकरा काल कालम हर विशालम वृषभारूढ़ दिगंबरा मृदु कठोरम बम अघोरम गोपति बागंबरा त्रिपुरांतकारी डमरुधारी दम कपाली मृगपति लोक करता शोक हरता योग करता धुर्जटी गुण निधानम धर्म धामम सोमनाथम परश्वधी काम हंतम आदि अंतम विश्व
वज्रेश्वरा अमरेश्वरा सर्वेश्वरा परमात्मा मोक्षदानी सर्वज्ञानी साम प्रिय विश्वात्मा पिनाकी सर्वव्यापी सत्य सोमम सुंदरम संसार सारम निर्विकारम धनुर्धर धुरंधरम शमशान निलयम सर्ग प्रलयम सर्वगोचर शेखरा गंगाधरा भुजगेंद्रहारी अमृतो परमेश्वरा नील लोहित ओमकारम पुष्पलोचन पुष्करे उन्नत पुरुष अजात शत्रु भोलेनाथ चिदंबरे अद्वैत अभय कृतिवासी आदिदेव पुरातने सोमरत तेजोमयी अन्नमय सनातने आलोक अविनाशी अनंतम यम कपर्दि प्रभंजना कौशिक दया कर वेद कर सुब्रत संभाव्य निरंजना शंभु शशिधर शिव त्रिलोचन पशुपति नागेश्वरा अभिराम अक्षत रुद्र रूपम अकुल अनघ महेश्वरा अकुल अनघ महेश्वरा अकुल अनघ महेश्वरा
मंदिर प्रभात क्षेत्र में पधारे हैं। आइए उनका विधिवत स्वागत करते हैं। आप સૌનો ઉત્સાહ અહીંયા સુધી પહોંચી રહ્યો છે। જય સોમનાથ। આવો માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું વિધિવત રીતે સ્વાગત કરીએ। સૌપ્રથમ વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને સાથે જ માનનીય નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને વિનંતી કે આપ સન્માન સૂચક પાઘડી અને ખેસ અર્પણ કરી માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું સ્વાગત સત્કાર કરશો। સમસ્ત ગુજરાતની જનતા વતી આ સ્વાગત થઈ રહ્યું છે। જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે પણ તેમાં જોડાઈએ। અને હવે મંચ પર બિરાજમાન ગુજરાતના માનનીય મંત્રી શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી અને માનનીય મંત્રી શ્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયાને વિનંતી કે આપ માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું બહુમાન કરશો। સોમનાથ મંદિરની આ સુંદર ફોટો ફ્રેમ અને ડમરૂ અર્પણ કરીને માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનું બહુમાન। અને હવે માનનીય મંત્રી ડોક્ટર પ્રદ્યુમન વાજા અને માનનીય મંત્રી શ્રી કૌશિકભાઈ વેકરિયા ने विनंती के आप पण माननीय वडाप्रधानश्रीનું स्वागत करशो। साथे जोड़ाशे माननीय सांसद श्री राजेशभाई चुडासमा, माननीय धारासभ्य श्री भगवानभाई बारड અને श्री काळुभाई राठोड સિંહની સુંદર ફોટો ફ્રેમ અર્પણ કરી રહ્યા છે। અને હવે મંચ પર આમંત્રિત કરીએ છીએ પ્રદેશના આગેવાનો સર્વે શ્રી અનિરુદ્ધભાઈ દવે પવિત્ર કળશ અને વિશાળ કમળમાળા અર્પણ કરશે। શ્રી संजयभाई परमार, श्रीमती भावनाबेन हिरपरा, श्री विशालभाई वोरा, श्री भरतभाई वाड़ा, श्री अनिलभाई जेठवा, श्री मानसिंहभाई परमार, श्री धवलभाई दवे और श्री पुनीतभाई शर्मा द्वारा स्वागत। धन्यवाद। અને હવે આ વિશાળ કમળમાળા અર્પણ કરીને જેમણે ભારતીય આસ્થાનું સ્થાન ગૌરવાન્વિત કર્યું છે એવા વડાપ્રધાનશ્રીનું સ્વાગત। ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ। बंगाल भाग्य विधाता बनकर जनशक्ति को दंडवत कर गंगा सागर से अरब सागर पर अटूट आस्था का सागर बनकर समर्पण भाव से जलाभिषेक कर सनातन का स्वाभिमान जगाकर सोमनाथ के विरासत पर्व पर नमन कर नमन कर नमन कर। આજના પ્રસંગે ગુજરાતની ધરતી પર માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી પધાર્યા છે ત્યારે આમંત્રિત કરીએ છીએ ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આપના સ્વાગત સંબોધન માટે। સોમનાથ અમૃત મહોત્સવ કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વિશ્વના સૌથી વધુ લોકપ્રિય નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, મારા સાથી નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી, મારા સાથી સૌ મંત્રીશ્રીઓ, સાંસદશ્રી, સોમનાથ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ શ્રી જેડી પરમાર, श्री पीके लहरी, श्री हर्षवर्धन नोहटिया, श्री विशदभाई मफतलाल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। विश्वना सौथी अधिक लोकप्रिय नेता अने आपणा लोक लाडीला वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीनु हूँ हृदयथी खूब खूब स्वागत करूँ छूं। समग्र देश અને દુનિયાની નજર જે રાજ્યની ચૂંટણી પર હતી તે પશ્ચિમ બંગાળ સહિત આસામ અને પોંડિચેરીમાં પણ વિકાસની રાજનીતિને મળેલા પ્રચંડ જન સમર્થનના શિલ્પી યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને સમગ્ર ગુજરાતની જનતા જનાર્દન વતી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। ભગવાન સોમનાથનું મંદિર સદીઓથી દેશની આસ્થા, સંસ્કૃતિ, અડગ સંકલ્પ અને પુનર્જાગરણનું જીવંત પ્રતીક છે। આપણી આસ્થાના અજેય અને અતૂટ પ્રતીક આ મંદિરને ધ્વંસ કરવાના અનેક પ્રયાસો થયા અને દરેક વિનાશ પછી સોમનાથ ભગવાનનું મંદિર ફરી વધુ તેજસ્વતા સાથે ઊભું થયું છે। આજે આ દિવ્ય મંદિર વિધ્વંસમાંથી પુનઃનિર્માણના સરદાર સાહેબના અડગ નિર્ધાર, દ્રઢ સંકલ્પ અને રાષ્ટ્રના આત્મસન્માનનું પ્રતીક છે। તેમનો આ સંકલ્પ 1951ની 11 મે પૂર્ણ થયો
તે ગૌરવશાળી વિરાસતને આજે 75 વર્ષ થયા છે. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 2001માં મુખ્યમંત્રી તરીકેનું સેવાદાયિત્વ સંભાળ્યું. એ જ વર્ષે તેમણે સોમનાથ મંદિરના પુનઃનિર્માણનો સુવર્ણ જયંતિ ઉત્સવ ઉજવીને આપણને તક આપી હતી. અને આજે સરદાર સાહેબનો દ્રઢ સંકલ્પ સાકાર થયાનો આ અમૃત ઉત્સવ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબની પ્રેરણાથી દેશની આઝાદીના અમૃત કાળમાં જ આવ્યો છે. તે સોનામાં સુગંધ સમો પ્રસંગ છે. આખા યુગનું નિર્માણ કરનાર વિઝનરી લોકનાયક શ્રી મોદી સાહેબે પ્રત્યેક ભારતવાસીઓમાં સાંસ્કૃતિક રાષ્ટ્રવાદ અને સનાતન હિન્દુ સંસ્કૃતિના પુનર્જાગરણનો ભાવ પ્રબળ બનાવ્યો છે. આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબે અયોધ્યામાં રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ઐતિહાસિક પ્રસંગે દેવથી દેશનું વિઝન આપ્યું હતું. સોમનાથ મંદિર પર 1000 વર્ષ પહેલા થયેલા આક્રમણ સામે શૌર્ય દાખવનાર સ્વાભિમાની યોદ્ધાઓને યાદ કરતું સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ, કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર, કેદારનાથ ધામ વિકાસ, પાવાગઢમાં 500 વર્ષ પછી ધ્વજારોહણ અને અંબાજી કોરિડોર તથા સોમનાથ તાલીમ સંકલ્પ દ્વારા વિરાસત બી વિકાસ બી સાકાર કર્યું છે. અને ફરીથી જ્યારે આજે ગુજરાતમાં આવ્યા છે ત્યારે ફરીથી એમનું સ્વાગત કરીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. આપના ઉષ્માપૂર્ણ સ્વાગત સંબોધન માટે खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवियों और सज्जनों, 2026 का ये वर्ष सोमनाथ मंदिर के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है. जनवरी 2026 में हम साक्षी बने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के और आज हम मंदिर की स्थापना का अमृत उत्सव मना रहे हैं. आज के दिन का गौरव करते हुए भारतीय डाक विभाग द्वारा एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया जा रहा है. सर्वप्रथम मैं गुजरात के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल श्री गणेश सावलेश्वरकर जी को आमंत्रित करती हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये स्मारक डाक टिकट विमोचन हेतु प्रस्तुत करें. सभी मंचासीन अतिथिगण भी इसमें जुड़ेंगे. ये है सोमनाथ मंदिर, भारत की 1000 वर्षों की अटूट आस्था एवं श्रद्धा. इस विषय पर विशेष स्मारक डाक टिकट. ये डाक टिकट हमारे गौरवशाली इतिहास का संदेश आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा. धन्यवाद. और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी को. आप मंच पर पधारें और ₹75 का स्मारक सिक्का माननीय प्रधानमंत्री जी को जारी करने हेतु प्रस्तुत करें. सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को आज 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसीलिए भारत सरकार के टकसाल विभाग द्वारा निर्मित ये ₹75 का स्मारक सिक्का जो 40 ग्राम शुद्ध चांदी से बना है और ये सिक्का मंदिर की भव्य दिव्य सांस्कृतिक विरासत की याद युगों युगों तक दिलाता रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर. सनातन आस्था, सनातन स्वाभिमान और सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक एकता और आध्यात्मिक विरासत. जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और हर हर महादेव. हम सब भारतवासी परम भाग्यवंत हैं जो इन 12 वर्षों में हमारे सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के साक्षी बन रहे हैं. जो अध्यात्म तथा आधुनिक विज्ञान का अद्भुत समन्वय कर सनातन की रक्षा और देश की सुरक्षा के प्रति मन वचन कर्म से समर्पित हैं, ऐसे समस्त भारतवर्ष के कल्याण पुरुष, नूतन भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आज के इस शुभ अवसर पर अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए. जय सोमनाथ, जय सोमनाथ.
हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उप मुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य, धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला, संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष हम केवल 2 आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें 1000 वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिव जी ने मौका दिया है। साथियों,
75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था। तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभास पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया। भारत, उसकी ये हैसियत, ये कौन होता है भारत,
जो परमाणु परीक्षण करें और दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लग गए। आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता। जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं है। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया।
वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है। इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़, जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के.एम. मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहेजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन
हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, 4 धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है।
आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है। हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को, विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए।
आपके ऊर्जावान प्राणवान नेतृत्व में भारतवर्ष का ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति विश्व के सामने पुनः स्थापित हो रहा है। देश के शौर्यवान, धैर्यवान, सनातनी सपूत ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आभार प्रकट कर तो सोमनाथ की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन, और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने सोमनाथ আপনারা দেখছেন নিউজ নাও, খবরের নতুন ভাষা। নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ নাও। এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে প্রাণেশ। নিউজ নাও প্রাইম নিউজ আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। চোখ রাখছি বিস্তারিত সংবাদের দিকে। রবিবার আগরতলার সুকান্ত একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হলো ডক্টর বাবা সাহেব আম্বেদকর ন্যাশনাল ইঞ্জিনিয়ার, সংক্ষেপে বানের পূর্বাঞ্চলীয় সম্মেলন। বানে কোয়েস্ট 2026 শীর্ষক এই সম্মেলনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রকৌশলী, শিক্ষাবিদ এবং সমাজকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রকৌশলীরা সমাজের আর্থিক এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে এই কাজের পাশাপাশি সার্বিক সামাজিক উন্নয়ন এবং সমাজ রূপান্তরের উপর প্রকৌশলীদের ভূমিকাকে আরো সুদৃঢ় করতে হবে। এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে বানে, অর্থাৎ ডাক্তার বাবা সাহেব আম্বেদকর ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স।